बात हम लोग मुस्लिम समुदाय की कर रहे हैं। आपने हाल में अतिक्रमण, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि आगे क्या था। अतिक्रमण जो इंक्रोचमेंट है उसके खिलाफ ड्राइव चलाया और उसमें सबसे ज़्यादा मज़ारों का ज़िक्र आया और उसका लैंड मतलब जिहाद का नाम देके ज़मीन हथियाने के लिए किया गया इस तरह की हरकतें। उसमें भी कहीं न कहीं से मेरे ख़्याल से आपने मज़ारों पर भी कार्रवाई हुई जो कि अवैध थे और मंदिर भी हटाए गए। लेकिन चर्चा सिर्फ़ मज़ारों की हुई। आपको लगता है कि आप जो काम या जो फ़ैसले करते हैं, आपने तो नेक नीयत से किया होगा कि जनता का सबका विकास हो या ठीक सिस्टम चले, लेकिन उसको सेलेक्टिव होकर मुस्लिमों के खिलाफ फैसला बताया जाता है। देखिए रंजन जी, ये केवल और केवल जो लोग तुष्टीकरण की बात करते रहे हैं, जो लोग एक वर्ग को हमेशा डराते रहे हैं, हमेशा भय दिखाकर उनके वोट लेते रहे हैं, वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये हमने सबके साथ एक समान व्यवहार किया है। अतिक्रमण हटना चाहिए, ये तो आप भी मानेंगे। बिल्कुल हटना चाहिए। अवैध कब्जे हटने चाहिए और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे, अवैध अतिक्रमण चाहे जिस लिए जो भी उद्देश्य सामने रखा गया हो, ये एक बड़ी साजिश भी देवभूमि में है। देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, वो बना रहना चाहिए। पूरी दुनिया देवभूमि को आदर, श्रद्धा, विश्वास के भाव से देखती है और वही खराब हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये केवल देवभूमि के लिए नहीं, पूरे देश दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए हमने कहा कि जहाँ भी अतिक्रमण है, लोग स्वतः इसको हटा लें और बहुत जगह पर हटाया भी। जहाँ नहीं हटाया गया, वहाँ पर व्यवस्था के तहत उसको हटाया गया है। लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसा है जो आप आइए दिल्ली से या किसी भी जगह से आप उत्तराखंड की तरह आइए, बीच रोड पे भी दिखाई देते हैं स्ट्रक्चर धार्मिक, वो तो नहीं गलत है। देखिए, धीरे-धीरे सभी को बता दिया गया है और कह दिया गया है। मैं समझता हूँ कि लोग व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे जी। और नहीं तो प्रशासन, कानून तो अपना काम करेगा ही और ये अभियान है, ये तो चलेगा आगे। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके जो भी फैसले किसी धर्म विशेष, किसी समुदाय नहीं, विशेष, नहीं, बिल्कुल नहीं किसी जी, के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। सर्वजन कल्याण के लिए ही देखिए, आपने जो फैसले लिए। हमारा ये राज्य देवभूमि उत्तराखंड, ये अ, एक आपस में प्रेम, सौहार्द से रहने वाले राज्य के रूप में जाना जाता है। जी। यहाँ पर इस प्रकार की बातें नहीं है। ये तो अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटाया जाएगा, चाहे कोई भी होगा तो जी। उसको खुद ही हटा देना चाहिए जी। और वो सबके लिए अच्छा है। जी। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और मसला आता है कि अपने धर्मांतरण पे भी जो है आपने कानून बनाया और कहा कि जो जबरन किसी को कराया जाएगा तो उसको 2 से 7 साल तक की जेल, 25,000 का जुर्माना होगा। इस कानून को बनाने की आपको ज़रूरत क्यों लगी? आपको लगा कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है? हाँ, बिल्कुल जी, देखिए डेमोग्राफी पिछले सालों में तेजी से उसमें आंशिक परिवर्तन आया है जी। और इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ और मैं ज़्यादातर समय खटीमा में पला-बड़ा हूँ। जी। वहाँ पर मैंने देखा है कि जनजाति जो समाज है, जो वहाँ की पहचान है, तराई को बसाने में, उसको आबाद करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जी। उस समाज में तेजी से जो है लोगों को कहीं पर डराकर, धमकाकर या मनगढ़ंत बातें करके ये तेजी से एक घुन की तरह ये काम हो रहा था, पाप हो रहा था। तो इसको मैंने नज़दीक से देखा। इसके अलावा बहुत सारे हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में पता ही नहीं लग रहा था कि ये काम हो रहा है। देवभूमि का देखिए ये स्वरूप मतलब देवभूमि में महापाप हो रहा था, आप ये कह रहे हैं? महापाप हो रहा था और उसको रोकने के लिए हमने 10 साल तक की सजा का प्रावधान उस पे किया है। जी। और बिना जिलाधिकारी के अब धर्मांतरण नहीं हो सकता है। कहीं भी कोई शिकायत आएगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो कड़ी कार्रवाई वाले कुछ केसेस आपके पास आए हैं जो पता लगा हो जब प्रशासन ने अ, कार्रवाई की हो इस तरह नहीं, की? जो भी जहाँ भी शिकायत आएगी या आई होगी तो उस पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी और अब चूँकि जल्दी ही प्रचलन में आया है धर्मांतरण कानून, जी। तो लोगों को धीरे-धीरे जानकारी हो रही है और जो इस प्रकार के लोग थे, एक साजिश के तहत जो ये काम कर रहे थे, वो सजग हो गए होंगे, इसलिए अभी ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। प्रकरण सामने आएगा तो कार्रवाई होगी। आपने इसके पीछे लोगों की बात की, वो कौन लोग थे जो इस तरह का काम करवा रहे थे यहाँ पे? ये देखिए पूरे सोची-समझी साजिश के तहत कई बार हमारी जो बहन-बेटियाँ हैं उनके साथ भी धोखा होता है, फ़रेब होता है, छल होता है, प्रपंच होता है, बाद में पता लगता है। इसी प्रकार से कुछ संस्थानों के नाम पर, कुछ एनजीओ के नाम पर अंदर-अंदर ये काम बहुत साजिश के तहत करते रहते हैं, तो उस पर हमारी एजेंसियाँ भी अब नज़र रख रही हैं।